9th क्लास का अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें दो मेथड्स आपके पास आ रहे हैं। नॉमिनेट किया होगा कि आपने HCF किस मेथड से फाइंड आउट करना है। एक डिवीजन मेथड है और एक हमारे पास है द फैक्टराइजेशन मेथड। अगर तो क्वेश्चन पेपर में आए और उसमें नॉमिनेट किया हो कि आपने इस मेथड से इसको करना है, सो आप लोगों के लिए बहुत लाजमी है कि उस मेथड पे ही क्वेश्चन को किया जाए। अदरवाइज अगर आपने दूसरा मेथड अप्लाई किया तो आपका आंसर का कोई मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे सारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक हो। सो इट डिपेंड कि उन्होंने कौन सा मेथड आपको करने के लिए कहा है। और अगर उन्होंने कोई मेथड नहीं लिखा तो आप आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर लें जिसमें आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप है। सो फैक्टराइजेशन में हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में ये सारे मेथड्स को पढ़ा, स्टेप्स को पढ़ा। स्टेप नंबर 1 आपके पास है द कॉमन एलिमेंट। आपने फैक्टराइजेशन में सबसे पहले देखना है, जब भी फैक्टराइजेशन का वर्ड आएगा, एनीथिंग इज कॉमन और नॉट। अगर कॉमन नहीं है या कॉमन निकाल लिया तो आप चले जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे, जो कि आपके पास है द फॉर्मूला मेथड। जितने भी फॉर्मूलाज है, स्क्वायर एंड क्यूब है, कोई भी अप्लाई होगा तो वो आपने करना है। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3। अगर तो वो फॉर्मूला मेथड हो गया अप्लाई, क्वेश्चन हो गया खत्म, वेल एंड गुड। अगर फॉर्मूला मेथड नहीं अप्लाई हो रहा तो कॉमन अगर निकल आया है तो आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे भी जा सकते हैं, जो कि आपके पास है द मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक भी इन्हीं स्टेप्स में से लास्ट स्टेप है। आप मिड टर्म ब्रेक पे क्वेश्चन लाएंगे खत्म। इसके अलावा फैक्टराइजेशन की और कोई एप्लीकेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन के फिर और बहुत सारे दूसरे मेथड आ जाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन है आपके पास, इस तरह के रिमाइंडर थ्योरम है, द फैक्टर थ्योरम है, वो आपके पास एक और इसकी साइड आ जाती है। बट सिंपल जब फैक्टराइजेशन कही गई है तो उसमें आपके पास 3 स्टेप्स हैं, कॉमन एलिमेंट, द फॉर्मूला मेथड और मिड टर्म ब्रेक। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द कॉमन एलिमेंट से। हमारे पास यहाँ पर है 1 टर्म एंड 1 सेकेंड टर्म। जब 2 वेरिएबल्स या 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उससे आपकी टर्म्स डिफाइन नहीं होती हैं। टर्म्स डिफाइन होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से, ठीक। सो ये हमारे पास सारी एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है। अब हमने फाइंड आउट करना है एनीथिंग इज कॉमन एंड नॉट। x raised to power 3, x raised to power 4, so it's confirm x raised to power 3 आपके पास कॉमन आ रहा है। y raised to power 6, y raised to power 5, जो भी लीस्ट पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल की, वो आपके पास कॉमन होती है। हाईएस्ट पावर कॉमन नहीं हो सकती है क्योंकि हमें वो दोनों में चाहिए। तो यहाँ y raised to power 5 है, y raised to power 6 है, तो छोटी पावर कौन सी है? द लीस्ट पावर आपके पास है y raised to power 5। सो y raised to power 5 आपका आ गया कॉमन। आफ्टर दैट z raised to power 8 एंड z raised to power 2। सो हमारे पास छोटी पावर कौन सी है? z raised to power 2। सो ये तीनों तो आगे कॉमन। अब बारी आती है द 120 एंड 72। इनको आपने चेक कर लेना है कि ये किस नंबर पे डिविजिबल है। अगर मैं चेक करूं तो ये 2 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी डिविजिबल है, दोनों इकट्ठे। हमारे पास ये 6 पे भी डिविजिबल है। तो 1 बाय 1 अगर हम इसको निकालते जाएं तो आपके पास एट द लास्ट 24 एक ऐसा नंबर आ रहा है, जो मैंने सारी ये कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया है। 24 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इन दोनों को डिवाइड करता जा रहा है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर का यूज करें, 72 को डिवाइड करते जाएं। आपके पास वो किस बिगेस्ट नंबर पे डिविजिबल है कि आपका डेसिमल का आंसर ना आए। इसी तरह 120 को डिवाइड करते जाएं, 2 पे करें, 4 पे, 6 पे, 7 पे, 9 पे, जिस पे ये डिविजिबल है ना, तो एंड पे आपके पास 24 एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर में ऐसा छोटा नंबर बच जाएगा कि जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है। सो ये आपके वो कॉमन एलिमेंट हैं जो इन दोनों में पाए जाते हैं, इन दोनों में हैं। दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारा यही HCF है, क्योंकि इससे आगे हमारा क्वेश्चन नहीं जा सकता। सो HCF का आंसर क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF आपके पास क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों एक्सप्रेशंस में सिर्फ यही है। सो दिस इज द डन विद द पार्ट नंबर 1, दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं विद द वेरिएबल्स r raised to power 3, r raised to power 4, r raised to power 7। सो सबसे स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास आ रही है r raised to power 3। उसके बाद है s raised to power 4, s raised to power 3, s raised to power 7। सो अगेन s भी आपके पास पावर 3 के साथ आ रही है कॉमन। जो सबसे कम पावर है वो सब में कॉमन होगी। आफ्टर दैट t raised to power 3, t raised to power 8, t raised to power 3। सो t raised to power 3 भी आपकी आ गई कॉमन।
अभी जो पार्ट नंबर 1 हमने किया था, मैंने उसमें आपसे कहा कि जो आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं ना 18 एंड 120 एंड 210, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते जाए तो आपके पास इनके पता चल जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। बट ऑल द स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस। सो एक और मेथड आपके पास है कि हम बनाते हैं इनके फैक्टर्स। नंबर 1 मैं बना रही हूँ 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स बनाए तो 2 6 द 18, 2 9 द 18, वो 3 6 द 18 है। उसके बाद 3 1 द 3 एंड 3 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद है 120। 120 के ऑब्वियसली जब भी आप ये फैक्टर्स बनाए ना तो उनको स्मॉलेस्ट नंबर्स के साथ बनाया करें, वरना यहाँ 9 1 द 9 भी आ सकता है। वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो उसके लिए आप ये भी मेथड को यूज कर सकते हैं। एंड 2 3 द 6, 2 15 आ गया, देन 5 3 द 15 एंड 3 1 द 3। लास्ट में हमारे पास है द 210। 210 के बनाएंगे तो ये आपके पास आ गया 2 1 द 2, 0 एंड 5, 2 5 द 10। उसके बाद है 3 3 द 9 एंड 3 5 द 15। उसके बाद है 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7। सो अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें, हमारे पास 18 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 120 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 एंड 3। उसके बाद है 210 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 एंड 7। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये आपने फैक्टर फाइंड आउट करने का मेथड बहुत पुराना आपके पास है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आप डिवीजन तीनों की सेम नंबर्स की नहीं फाइंड आउट कर सकते, 2 नंबर्स की फिर भी इजी था पार्ट नंबर 1 में। 3 नंबर्स को सेम नंबर पे कितना वो लार्जेस्ट नंबर हो सकता है फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। सो हम यहाँ से बना रहे हैं, हमारे पास आ गया 2 भी कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन चाहिए तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। सो यहाँ से ये 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम फाइंड आउट करना होता तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन सबको काउंट कर सकते थे, तो जो 2 में था वो भी ले सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो तीनों में आना जरूरी है। सो आपके पास क्या आ रहा है 2 3 द 6। उसके बाद यहाँ 3 रह गया, ऊपर वाले में 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, वो इन दोनों के पास है, वो तो हम ले ही नहीं सकते। सो 3 2 द 6 और साथ में आगे r रेज़ टू पावर 3, s रेज़ टू पावर 3 एंड t रेज़ टू पावर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3x² माइनस 3x माइनस 18। अब थोड़ा सा हमारे पास लेवल अप हो गया, अब इसमें से कॉमन एलिमेंट वाली बात हमारी होगी खत्म। नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला मेथड और यू कैन से द मिड टर्म ब्रेक। सो फॉर्मूला मेथड लिखने के लिए आपके पास बहुत जरूरी है, एक तो 3 टर्म्स होनी चाहिए, दूसरा ये किसी का सेम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। 18 किसी भी सेम नंबर का स्क्वायर नहीं है और यहाँ से 6 भी किसी सेम नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो हमारी कहानी जाकर रुकती है मिड टर्म ब्रेक पे। हमें करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेक। मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, प्लस माइनस करे तो आपके पास 3 आए। सो 6 3 द 18। सो आपके पास हो गया माइनस 6x प्लस 3x एंड माइनस 18। सो यहाँ से आया x कॉमन। जितनी अच्छी ग्रिप आपकी होगी मिड टर्म ब्रेक की, यूनिट नंबर 4 में आपके पास बहुत अच्छी एप्लीकेशन आई है। यूनिट नंबर 4 की जो एंड की एक्सरसाइजेस थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मिड टर्म ब्रेक आपको एक बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस उन्होंने दी है। सो ये हमने फर्स्ट वाले नंबर की कर ली, सो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। x² प्लस 5x प्लस 6, इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक तो हमें करना है 6 मल्टीप्लाई हो जाए। सो 5x प्लस 9, दोनों पॉजिटिव की हैं, तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो वो 6 तो मिल गया हमें, लेकिन वो ऐड करके यहाँ पर 6 गलत हो जाएगा। 3 2 द 6। यस, अब आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। x यहाँ से कॉमन ले, x प्लस 3 प्लस 2 यहाँ से लिया, आ गया x प्लस 3। सो x प्लस 2 एंड x प्लस 3। आई होप कि आपकी भी मिड टर्म ब्रेक की कुछ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप उसको कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास लेना है। इसका है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x प्लस 3। सो x प्लस 3 इज द आंसर ऑफ HCF। पार्ट नंबर 4 में आपके पास 2 नंबर्स हैं विद द माइनस साइन और दोनों सेम नंबर का स्क्वायर है। सो इट्स अप टू यू कि अब आपको फॉर्मूलाज कितने याद हैं। 4x² माइनस 9 में 4x जो है वो 2x के स्क्वायर में इंक्लूड हो जाएगा। x के पास तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 4 के पास स्क्वायर इन द सेंस है कि वो 2 का स्क्वायर बनेगा तो वो 4 आ जाएगा। सेम हम 9 को इंक्लोज करेंगे तो वो हो जाएगा 3²। अब यहाँ से आपके पास द वैल्यू a इज गोइंग टू रिप्लेस बाय विद द 2x और b जो है वो 3 के साथ रिप्लेस हो रही है। और फॉर्मूला कौन सा आ रहा है? a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b।
So left hand side they have given in the question, we will apply the right hand side. So आपके पास आ गया 2x plus 3 into 2x minus 3. सेकेंड वैल्यू आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. अब यहाँ पर 3 जो है वो किसी भी सेम दो नंबर्स का मल्टीपल नहीं है, तो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा. हम यहाँ से करेंगे मिड टर्म ब्रेक. 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 6. अब ऐसे नंबर्स यहाँ पर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो आए 5, मल्टीप्लाई करें तो आए 6. सो नंबर्स आपके पास बनेंगे आई थिंक माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 3. तो अपने फैक्टर्स को हमने लिख लिया. हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव 6, प्लस माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 5. तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, 2 तो कॉमन नहीं आएगा, सॉरी, सिर्फ x कॉमन आएगा. अंदर रह गया 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन ले लिया. अंदर रह गया 2x माइनस 3. सो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3. अब आपके पास ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, दोनों में से HCF अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास आता है 2x माइनस 3. तो आपके लिए आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है. 2x माइनस 3 इज़ द आंसर ऑफ HCF. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और ज़रा लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास. ये सब डिपेंड करता है आपकी फैक्टराइजेशन की ग्रिप कितनी अच्छी है, आपको कितनी फैक्टराइजेशन की समझ है, कितने आपके क्वेश्चन अच्छे हैं. एक चैप्टर जो है वो अगले चैप्टर की बेस है. अगर आपने चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे तरीके से किया, उससे रिलेटेड एवरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा. सबकी वीडियोस अपलोड है. सो अगर आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई भी तो आप अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत ईजिली आ जाएंगे. सो अब यहाँ पर हमारे पास है कुछ स्क्वायर्स की 2 स्क्वायर हैं, लेकिन ना 8 किसी का स्क्वायर है ना 2 किसी का स्क्वायर है, बट वी कैन टेक कॉमन. सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट ले रहे हैं दिस नंबर से. यहाँ से लेंगे हम 2 कॉमन. अंदर रह गया माइनस 4b स्क्वायर. नाउ वी कैन इनक्लोज 2 विद द b होल स्क्वायर के साथ. 8 किसी भी सेम नंबर का स्क्वायर नहीं है, सो हमें कॉमन तो लेना ही लेना था. तो यहाँ पर अब 2 रह गया हमारे पास एज अ कॉमन, और यहाँ पर आ गया 2b होल स्क्वायर. जब भी कोई वैल्यू साथ लिखी होती है उसको स्क्वायर के अंदर इनक्लोज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसको सिंगल टर्म बनाने के लिए. ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूला आपका आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा a प्लस 2b एंड a माइनस 2b. तो ये हमारा पार्ट हो गया यहाँ पर खत्म. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड नंबर. वो आपके पास है द 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर. अच्छा, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास बनेगा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4 4 द 16. 24 को 4 से करें 16 एंड 8 96. अच्छा, 96 के हमने बनाने हैं अब फैक्टर्स. 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8 एंड 2 8 द 16. 2 4 एंड 12 2 6 2 3 एंड 3 1. अब हमने ऐसे इसके पेयर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा तो 96, बिकॉज ये सारे मल्टीपल इसी के हैं, फैक्टर्स इसी के हैं, पर प्लस माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए 4. सो 2 टू द 4 4 टू द 8 3 टू द 6 6 टू द 12. सो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हमारे पास आ जाएगा. तो हमारे यहाँ से नंबर्स क्या बन रहे हैं, द 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर. आपके पास ये आ जाएगा 4a स्क्वायर 2 टू द 4 4 3 द 12. सो माइनस 12ab प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8ab प्लस 24b स्क्वायर. अच्छा नहीं, हमारे पास ये 4ab पॉजिटिव है तो 12 पॉजिटिव होगा, 8 सब्ट्रैक्ट होगा, और ये b माइनस की वैल्यूज थी. अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन चाहिए मिडल में तो हमें बड़ी वैल्यू का साइन भी पॉजिटिव ले रहा है. अब देखने में फर्स्ट लुक में मुझे यही लगा कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला मेथड अप्लाई होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा था बिकॉज हमारी ये वैल्यू जो थी वो स्क्वायर में इनक्लोज नहीं हुई. सो हमने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक अप्लाई किया. अब मिड टर्म ब्रेक में हमने लेना है यहाँ से कॉमन. 4 भी कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया a प्लस 4 3 द 12 एंड b. यहाँ से कॉमन लेंगे तो 8 b कॉमन है, और अंदर रह गया a प्लस 3b 8 3 द 24. सो यहाँ से आ गया 4a माइनस 8b कॉमन, और अंदर रह गया a प्लस 3b. अच्छा, यहाँ पर आ रहा है a प्लस 2b a माइनस 2b. अब आई डोंट नो आपके पास ये क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ से हम जो है ना 4 कॉमन ले सकते हैं. 4 1 द 4 4 2 द 8. तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ तो अंदर रह गया a माइनस 2b.
ठीक है, अब थोड़ी सी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है क्योंकि एक आंसर हमारे पास ये है, इसमें भी a-2 भी आ रहा है, इसमें भी a-2 भी आ रहा है, तो अब थोड़ा क्वेश्चन जा रहा है हमारी समझ में। अब आ जाती है थर्ड की बारी। अब ये थर्ड को चेक करते हैं कि इसमें भी मिड टर्म ब्रेक आ रही है या आपके पास ये फॉर्मूला इनक्लोज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो हमारे पास 2 ये भी हो जाएगा, ये तो इनक्लोज हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2 8 द 16। 8 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी सेम 2 नंबर्स, तो नहीं आता, हमें इसकी भी मिड टर्म ब्रेक ही करनी पड़ेगी। 16 टू द 32 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो आपके पास आता है 2 1 द 2 16, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 टाइम्स है। हमने लाना है 12, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास आए 12। 2 2 द 4 एंड 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा। इट्स अंडरस्टूड। तो अब हमारे पास आ रहा है 2a², हमें यहाँ पर चाहिए माइनस का, तो हमने उन दोनों वैल्यूज़ को विद द माइनस साइन लेना है। यहाँ से आ जाएगा 2a² माइनस 2 टू द 4ab एंड माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8ab एंड प्लस 16b²। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 4 द 32, हमारे पास यही फैक्टर्स वापस आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से लेंगे 2a कॉमन, दोनों कॉमन आएंगे, 2 भी आएगा, a भी आएगा, अंदर रह जाएगा a-2b और यहाँ से लेंगे 8b कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा a-2b। सो 2a - 8b एंड a-2b। यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा a-4b एंड a-2b। अब ये आपके पास आ गया द थर्ड आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ यू हैव टू जनरलाइज व्हाट इज द HCF। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। इट मीन्स HCF में हमारे पास 2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। उसके बाद यहाँ पर a-2b, 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 ये भी हमारे पास आ गया। आफ्टर दैट a+2b और a+3b है और a-4b है, सो ये कॉमन नहीं है हमारे पास, यही इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया HCF, अब हम फाइंड कर रहे हैं LCM, क्योंकि सेम हमने फैक्टराइजेशन मेथड को इस वीडियो में कवर करेंगे कि HCF और LCM को हम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करेंगे, जिसमें है डिवीजन मेथड से HCF और LCM। सो अभी LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें बनाने हैं 27 और 18 के फैक्टर्स। सो 27 के बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ ये वाली लुक, और 81 के बनाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 81 में 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 81। सो अब यहाँ से आएगा, अब LCM फाइंड आउट करने का ना वेरिएबल का भी मेथड थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं होता है। आपके पास ये आ जाएगा लाइक 27 वाला 3 3 एंड 3 और 81 आ जाएगा 3 3 3 एंड 3। सो ये पेयर बन गए, इसके पेयर बने, इसके पेयर बने, और ये रह गया, जो रह गया उसको भी हमने आंसर में लिखना है। सो आपके पास आ गए 3 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपके पास 81 इज द आंसर। अब बात है कि हमने यहाँ से क्या लेना है। यहाँ से हमारे पास है एक a जो है वो 4 है और ये a 1 है, आपको इसके पेयर्स बनाने पड़ेंगे। a अगर हम 4 लेंगे लाइक, और एक हमारे पास a ये है, तो एक तो a पेयर में चला गया और 3 ये रह गए। सो इसका मतलब हमारे पास a जो है वो आ गया 4 टाइम। इट मीन्स कि जब हम LCM को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो बड़ी पावर होती है ना, हम उसको काउंट करते हैं, ठीक। जबकि HCF में हम स्मॉलेस्ट नंबर, हम a⁻1 को हम अपने आंसर में लिख देते थे, जो कि आपके पास सबसे हाईएस्ट कॉमन है। लीस्ट कॉमन का मतलब है आपके पास a⁻4 था, हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके 4 टाइम्स लिखा। उसके बाद ये a है, तो इनके तो पेयर बन गए, लेकिन ये 3 आपके पास रह गए, तो एक a यहाँ से आया और 3 a ये आ गए, तो ये बन गया एक a⁻4 जो कि हमारी हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, 81 a⁻4, b⁻5 है और b⁻2 है, सो b⁻5 इसका कॉमन होगा, लीस्ट कॉमन होगा। c⁻2 एंड c⁻8, तो ये आपके पास हो जाएगा c⁻8 एंड दिस इज द आंसर ऑफ LCM।
नेक्स्ट हमारे पास है 24, 100 एंड 300। 24 के बनाएंगे तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, उसके बाद 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। 100 के बनाएंगे तो 2 5, 2 2 द 4 5, 5 5 एंड 5 1। ओके, उसके बाद है 300। 3 से कर देंगे पहले डिवाइड और 2 5 10 सेम वही आ जाएंगे, 2 2 द 4 5 एंड देन 5 5 एंड 5 1। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 24 के फैक्टर्स आ गए 2 2 2 एंड 3। उसके बाद 100 के आगे है 2 2 5 एंड 5 और 300 के हमारे पास आ गए 2 2 5 एंड 5। अब यहाँ से बनाने हमने पेयर्स, ये 2 यहाँ पर गया, उसके बाद ये 2 गया, आफ्टर दैट 5 के बन गए पेयर्स। ये वाला जो 3 है ना वो जाके पेयर बनाएगा इस 3 के साथ, ठीक है। और ये 2 हमारे पास सिर्फ रह गया। अब क्या बन जाएगा एलसीएम में 2, यहाँ से एक 2 आया, एक हमारे पास 2 के बन रहे हैं 1 2 2 पेयर्स बने हैं, ठीक है। 5 के भी 2 बने हैं, 5 एंड 5, और एक हमारा 3 का बना है, और लास्ट में हमारे पास रह गया 2। और ये आगे सारे हमारे 2 2 5 5 2 2 5 5 3 सारे 300 के फैक्टर्स हैं और एक 2 बीच में एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल बन गया आपके पास। मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिएगा, ये 600 ही बनता है। अब 600 के साथ हमने लिखने हमारे वेरिएबल्स p⁻2, p⁻5, p⁻3। अब ये है 3, सो 3 के हमें पेयर्स बना के देखने पड़ेंगे कि क्या सिचुएशन आती है। 2 में तो हमने कंफर्म कह दिया ना कि कुछ इस तरीके से आएगी। अगर हम p के पेयर्स बनाएं तो हमारे पास बनेंगे p एंड p, जो कि आ रहा है p2 से, आगे है p5, p 5 टाइम लिख लें, उसके बाद आ रहा है p3, सो p इंटू p एंड p, द 1 एंड 2 एंड 3, और उसके बाद ये अब आपके 2 सेपरेट है। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया p⁻5। सो हमारे पास जो हाईएस्ट है ना वही उसका आंसर है। सो दिस इज कंफर्म फॉर 2 वैल्यूज और 3 वैल्यूज में भी, q⁻3, q⁻4 एंड q⁻1। सो q⁻4 इज द आंसर, और हाईएस्ट है 4 5 एंड 8। ओके, द 8 1 इज द आंसर। नाउ एलसीएम के लिए 21x² माइनस 14x। सो हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट को चेक करते हैं। 21 एंड 14 जो है वो हमारे पास 7 पे डिविजिबल है, और 21 वैसे 3 पे भी डिविजिबल है, लेकिन 14 उस पे नहीं है, बट 7 पे डिविजिबल है। सो 21x² माइनस 14x, यहाँ से आ गया 7 कॉमन, और इन दोनों में x भी कॉमन है। अंदर रह गया 7 3 द 21, और 3 के साथ एक x रह गया, बिकॉज एक हमने बाहर ले लिया था, एक अंदर रह गया, एंड 7 2 द 14, और ये होगी हमारी बात खत्म। सो ये आ गया 1 का आंसर। अब ये लेना है हमने सेकेंड नंबर, यहाँ पे हमारी हो रही है द मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक होगी तो 3 2 द 6, तो ये बन जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स -3x माइनस 2x एंड +2। यहाँ से होगा 3x कॉमन, सो अंदर आपके पास रह गया x -1, यहाँ से लिया 1 कॉमन, 2 कॉमन, सो x -1 एंड 3x -2। अब 3x -2 3x -2 इसका तो बन गया पेयर। हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। अगर ये HCF होता तो 3x -2 इज द फाइनल आंसर, बट एलसीएम में क्या है, सब ने लिखे जाना है। सो एलसीएम आपके पास ये है 7x भी आएगा, x -1 भी आएगा, और जो 2 दफ़ा है वो 1 दफ़ा आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एलसीएम। सेकेंड में हमारे पास है, अगेन हमें यहाँ पे भी फैक्टर्स ही बनाने हैं, द मिड टर्म ब्रेक, और 7 4 द 28, तो आ जाएगा 11, तो x² प्लस 7x प्लस 4x प्लस 28, यहाँ से x को लिया कॉमन, और यहाँ से लिया 4 को कॉमन, सो x प्लस 7 इंटू x प्लस 4। सेकेंड हमारे पास है x² प्लस x माइनस 12। अब हमें बनाने इसके फैक्टर्स। यहाँ पर है 12, किसको लिया जाए कि आपके पास 4 3 द 12, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 12। x को कॉमन लिया, x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4, x माइनस 3 एंड x प्लस 4। अब एक ये है और एक ये है, x प्लस 4 सेम है, सो एलसीएम में वो आ जाएगा 1 टाइम
और उसके बाद हमारे पास x+7 भी लिखा जाएगा और x-3 भी लिखा जाएगा। अगर HCF होता सिर्फ x+4 इज द फाइनल आंसर। LCM में जो रह गए हैं उनको भी साथ लिखना है। पार्ट नंबर 5 में अब हमारे पास ये आ गया है। मेरे पास तो बुक की प्रिंटिंग में ये दोनों वैल्यूज सेम लिखी हुई हैं, सो आई हैव नो आइडिया कि मे बी आपकी बुक में चेंज लिखा हो कुछ भी, बट मैं इसका मेथड आपको बता दूं कि इसका मेथड यही है कि आपने इनकी या तो मिड टर्म ब्रेक करनी, वैसे बनती तो मिड टर्म ब्रेक ही है। सो मैं ये 2 पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। ये आपके पास जो भी करेक्शन के साथ लिखा हुआ है आप उसको सही करके लिख सकते हैं, बट लॉजिकली इस क्वेश्चन में जब फैक्टराइजेशन लिखा होगा तो यहाँ तो आपकी मिड टर्म ब्रेक आ रही है, यहाँ फिर आपका फॉर्मूला मेथड है, ये कॉमन है। यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, यहाँ से लेंगे तो 6 3 दा 18 का अगर हम फैक्टर्स बनाना चाहेंगे तो 9 2 दा 18 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करें तो 11 आता है, प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। सो यहाँ से हम लेंगे 3x को कॉमन तो अंदर रह गया 3 2 दा 6x एंड 3 3 दा 9। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो आ गया 2x प्लस 3, सो 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। अब यहाँ से सेकंड से हम लेंगे, सो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसकी मिड टर्म ब्रेक देखेंगे 3 1 दा 3, सो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 1। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3x यहाँ से कॉमन है तो अंदर रह गया x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह गया x माइनस 1, और यहाँ से आ गया 3x प्लस 1। अब 3x प्लस 1 3x प्लस 1 सेम है, अब ये दोनों वैल्यू सेम है, सो आई डोंट नो व्हाट इज द थर्ड वैल्यू। उसका भी आपने आपकी बुक में जो भी प्रिंटिंग में है आपने उसी तरीके से उसका भी मिड टर्म ब्रेक ही फाइंड आउट करके LCM में सब कुछ लिखना है। ये 2 बार आ रहा है, सॉरी कौन सा 3x प्लस 1 को आप एक बार लिखेंगे, अगर वो तीसरे में भी आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। जो 2 बार आ रही है उनको भी एक बार लिखना है, और जो एक बार आ रही है उसको तो हमने लिखना ही लिखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ LCM कि हमने किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें दे दिए फॉर्मूलाज, और ये आई थिंक आपकी या तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, चेक करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस वाई x प्लस वाई। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छा किया है फिर तो आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी आएगी, सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे आएंगे। अदरवाइज आप इसका यहाँ से प्रॉब्लम में ही जाएंगे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो थर्ड वैल्यू, ये मैंने इसका फॉर्मूला ही लिखा है, आपको अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर मैं इस वैल्यू को जज करूं तो ना तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकती है और ना यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले में मिडिल में 2ab चाहिए होता है, तो यहाँ 2 नहीं है। सो हम इस वैल्यू को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या बुक की प्रिंटिंग में कोई मसला है कि उन्होंने क्वेश्चन को ठीक नहीं दिया। सो LCM में आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई 2 टाइम्स है, सो वो आ जाएगा 1 टाइम, और x प्लस वाई भी आ जाएगा, और फिर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर जो भी उन्होंने प्रॉब्लम को ठीक किया, अगर आपके पास भी यही है तो या तो यही आंसर में लिख दें। अच्छा, जो बुक के पीछे आंसर दिए हुए ना, इसके वाले का तो मुझे नहीं, मैंने देखा इसका आइडिया, इसका जो बुक के पीछे का आंसर है उसमें यहाँ पर सेम इसी वैल्यू को दोबारा लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखा हुआ। सो इट मीन्स यहाँ पे कोई प्रिंटिंग में मसला है, यहाँ पे कोई चेंज आना है। इन दोनों क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई प्रिंटिंग में मसला है। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 3 जो कि थे फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है कि जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से उसके सारे क्वेश्चंस को सीख लें। ठीक, सेकेंडली अगर आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा सीखने को मिला है, समझ में आए हैं पार्ट्स आपके कुछ, तो आप अपने क्लास फेलोज के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं कि येस वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैनल, तो आप भी यहाँ से इसको देख के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।